बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। 1880 से 1936 तक। पाठ का सार। इस पाठ में दो भाई छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं। बड़े भाई यानी कि भाई साहब मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन एक कक्षा में कई साल फेल हो जाते हैं। बड़े भाई होने के नाते अपने से 5 साल छोटे भाई यानी लेखक को खूब पढ़ने लिखने की नसीहत भी देते हैं, पर छोटे भाई का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वह अपने भाई साहब की डांट खाकर भी उनकी इज्जत करता है और उनसे डरता भी है। भाई साहब की खरी खोटी सुनने के बाद वह कई बार टाइम टेबल तो बनाता है, पर उसके हिसाब से कोई काम नहीं कर पाता। वह भाई साहब की फटकार खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। सालाना पेपर होते हैं जिसमें बड़े भाई साहब खूब मेहनत करने के बाद भी 9वीं क्लास में फेल हो जाते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई कम पढ़कर भी 5वीं क्लास में प्रथम आता है। छोटे भाई को इस बात का घमंड होता है। एक दिन भाई साहब लेखक पर टूट पड़ते हैं। इस साल दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। मैं रावण शैतान आदि के उदाहरण देकर तथा बड़ी क्लास के अंग्रेजी, गणित व अन्य विषयों का डर दिखाकर लेखक को सही रास्ते पर लाते हैं। लेकिन छोटा भाई कुछ देर तो अपने बड़े भाई की बातों को मानता है, बाद में फिर खेलकूद घूमने फिरने में ज़्यादा समय लगाता है। अगले साल भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई क्लास में अव्वल आता है। इस बार बड़े भाई साहब थोड़ा नरमी दिखाते हैं। एक दिन लेखक शाम के समय कनकौवा यानी पतंग लूटने के लिए जा रहे थे, तभी मैं अपने बड़े भाई से टकरा गए। बड़े भाई साहब लेखक को खूब डांटते फटकारते हुए बोले, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। वह बड़े होने का हक जमाते हुए उसे पढ़ाई में ज़्यादा समय लगाने के लिए कहते हैं। तब लेखक बड़े भाई साहब के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े भाई साहब समझाते हैं कि मेरा भी खेलने कूदने का मन करता है, लेकिन यदि मैं खुद ऐसा करूँगा तो तुम्हें सही रास्ता दिखाने का अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा। तभी एक कनकौवा ऊपर से गुजरता है और भाई साहब उछलकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब अपना बचपन और बाल सुलभ इच्छाओं को मन में ही दबाकर समाप्त कर देते थे। इस तरह भाई साहब अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं और पाठ के शीर्षक को सार्थक बना देते हैं।